सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद। जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी रुकन नामजद कर दिया। जस्टिस अमीन सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। कमेटी का इजलास पीर को मुतवक्के। गुज़श्ता रोज मुलतवी होने वाले इजलास के एजेंडे में आर्टिकल 63A नजरसानी अपीलें थीं। सदर आसिफ अली जरदारी ने आज ही सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 पर दस्तखत कर दिए। ऑर्डिनेंस से मुकदमात मुकर्रर करने में चीफ जस्टिस का इख्तियार बढ़ गया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और चीफ जस्टिस का मुकर्रर करदा जज पर मुश्तमिल कमेटी केस मुकर्रर करेगा। इससे पहले कानून में चीफ जस्टिस और 2 सीनियर तरीन जजों का 3 रुकनी बेंच मुकदमे मुकर्रर करता था। वजीर इत्तलात अता तारर ने बताया, सुप्रीम कोर्ट में जो केस पहले आएगा वो पहले सुना जाएगा। कोई केस वक्त से पहले मुकर्रर नहीं होगा। तीसरे जज की अक्सर अदम दस्तयाबी के बायस बहुत से केस ताखीर का शिकार हैं। JUI हुकूमती मुसवदे से मुत्तफिक नहीं, हुकूमत को गलत कानून साजी से रोकेंगे। आइन या किसी इदारे को तहस नहस नहीं करने की इजाजत देंगे। मौलाना फजल रहमान की मुल्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आईनी अदालत के कयाम से मुतालिक इत्तफाक राय मौजूद है मगर बदनीयती नजर आ रही है। अफसोस हुआ कि मुजवजा आईनी तरमीम में इंसानी हुकूक का दायरा महदूद कर दिया गया। आईनी तरमीम के मुसवदे पर इत्तफाक राय के लिए हफ्ता 10 दिन लग सकते हैं। बिलावल भुट्टो से मुलाकात में तय हुआ कि वो अपना मुसवदा दें, हम अपना। हुकूमत के पास अक्सरियत नहीं थी, उनका इन्हिसार JUI अरकान पर था। मौलाना फजल रहमान से इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की। इत्तफाक राय के लिए दूसरों का मौक़िफ़ सुनना चाहिए। JUI का आइन साजी में हमेशा मस्बत किरदार रहा है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है, अदालती इस्लाहात बहुत जरूरी हैं, ये काम पहले हो जाना चाहिए था। आईनी अदालतों के कयाम का बानी PTI से कोई ताल्लुक नहीं। बानी PTI को अपनी जात के सिवा भी सोचना चाहिए। सुदूर वज़राए आज़म की तकारीर देखें, सब ने अदालती इस्लाहात की बात की। आईनी अदालतों का तो काम ही नहीं कि किसी को जेल भेजे। PTI चाहती है अदालती निजाम चले, ना पार्लियामान। PTI का जलसा मीनार पाकिस्तान पर नहीं होगा। इंतजामिया ने लाहौर जलसे का मकाम शराइत के साथ फाइनल कर दिया। कहा, ना मवेशी मंडी में जलसा गाह बनाने की इजाजत। PTI भी मीनार पाकिस्तान की जिद से पीछे हट गई। वक्त पर डेडलॉक बरकरार। इंतजामिया ने हर सूरत 7 बजे जलसा खत्म करने का कहा। PTI के मलिक अहमद भुच्चर ने कहा, चाहते हैं जलसा 11 बजे खत्म हो। इंतजामिया का कहना है, डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस कमेटी रिपोर्ट की रोशनी में शराइत के साथ इजाजत दी गई। पुलिस का एक्शन। PTI के 100 कारकुनान को हिरासत में ले लिया। PTI रहनुमा अली जफर कहते हैं, बानी का वाज़े पैगाम है, जलसा हर सूरत होगा। मुख्तलिफ शहरों में हर हफ्ते को जलसा होगा। काबीना की लाहौर जलसे की तैयारी। सूबाई वजीरों समेत अरकान असेंबली ने डंड लगाना शुरू कर दिए। वजीर आला हाउस पेशावर में जमा PTI अरकान ने लाइन बनाकर चुस्ती का मुजाहिरा किया। सूबाई वजीर तालीम मीना खान ने कहा, तमाम पाकिस्तानी दस्तयाब वसाइल इस्तेमाल करके जलसे को कामयाब कराने पहुंचे। कल लाहौर में खौफ के बुत तोड़ देंगे। कौमी असम्बली से PTI का वजूद खत्म। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने स्पीकर असम्बली के खत के बाद नए इलेक्शन एक्ट के तहत नई पार्टी पोजीशन जारी कर दी, जिसके मुताबिक नून लीग की कौमी असम्बली में 110, पीपल्स पार्टी की 69, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की 80, MQM की 22, JUI की 8, जबकि आजाद अरकान की तादाद भी 8 है। इससे पहले 39 अरकान को तहरीक इंसाफ और 41 को आजाद डिक्लेयर किया गया था। इलेक्शन एक्ट पर अमल दरामद से 23 मखसूस नशिस्तें नून लीग, PP, JUI को मिलेंगी। सेनेटर शिबली फराज ने कहा, हुकूमत मखसूस नशिस्तों की खैरात लेना चाहती है तो पहले साबित करे वो इसकी हकदार है। स्पीकर कौमी असम्बली को शर्म आनी चाहिए जो ऐवान का तकद्दुस छोड़कर खैरात मांगने निकल पड़े हैं। बिलावल भुट्टो कुल्हाड़ी लेकर अपने ही नाना के आइन पर जर्ब लगा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 38 अरकान कौमी असम्बली का नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालबा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं,
सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर को वाज़ेह कर दिया था, सारा इबहाम खत्म हो गया। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का पाबंद है। पीटीआई को मखसूस नशिस्तें देने से मुताल्लिक इलेक्शन कमीशन का इजलास आज भी बेनतीजा खत्म। मखसूस नशिस्तें किस जमात को मिलेंगी, इजलास में फैसला न हो सका। इजलास में स्पीकर कौमी असम्बली और स्पीकर पंजाब असम्बली के खत का जायजा लिया गया। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। खत में कहा गया, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने में नाकाम रहा। फैसले में पीटीआई को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम किया गया है। इलेक्शन कमीशन को अदालती फैसले पर अमल दरामद करना चाहिए। स्पीकर सिंध असम्बली का भी इलेक्शन कमीशन को खत, कहा तरमीम शुदा इलेक्शन एक्ट नाफिजुल अमल है। इलेक्शन कमीशन सिंध असम्बली की खुद मुख्तारी बरकरार रखते हुए मखसूस नशिस्तों का फैसला करे। स्पीकर कौमी असम्बली की आईनी तरामीम पर हुकूमत और अपोजिशन में मुसालहत कराने की पेशकश। कहा, हुकूमत चाहे तो पार्लिमानी उमूर पर हिज़्ब इख्तिदार और हिज़्ब इख्तिलाफ को इकट्ठा बिठा सकता हूं। पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के वफ्द से गुफ्तगू में कहा, अरकान की गिरफ्तारी के मामले पर इब्तदाई रिपोर्ट तैयार हो चुकी, जल्द मुकम्मल रिपोर्ट तैयार हो जाएगी। पीटीआई अरकान की गिरफ्तारी का वाकया बदकिस्मती पर मबनी है। प्रोडक्शन ऑर्डर किसी से मुशावरत के बगैर खुद जारी किए, पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार दिया। आईनी तरमीम के मुसव्वदे से स्पीकर कौमी असम्बली भी लाइल्म निकले, बोले आईनी तरमीम के मुसव्वदे का उमूमी इल्म था, सिर्फ इब्तदाई ड्राफ्ट था। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में नवाज शरीफ से मुलाकात, अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। अहम तकर्रुरी पर मुशावरत की गई। वजीर आजम ने तकर्रुरी के लिए मुजवजा नाम नवाज शरीफ को बताया। नवाज शरीफ ने तकर्रुरी पर शहबाज शरीफ को अपना फैसला सुनाया। मुलाकात में वजीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक हुई। आईनी तरामीम समेत पार्टी उमूर और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। शिमाली और जनूबी वजीरिस्तान में फोर्सेज और खवारिज के दरमियान झड़पों में 12 खवारिज मारे गए। फायरिंग के तबादले में 6 सिक्योरिटी एहलकार बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। आईएसपीआर के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर स्पेनवाम में 7 दहशतगर्दों की नकलो हरकत देखी गई थी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बनाते हुए 7 खवारिज को हलाक किया। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके लद्दा में सिक्योरिटी फोर्सेज की चेक पोस्ट पर हमला करने वाले 5 खवारिज जवाबी कार्रवाई में हलाक। सदर मुमलिकत का फितना अल खवारिज के खिलाफ कार्रवाइयों पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। कहा, मुल्क के लिए जानों का नजराना देने वाले जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों ने रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमला किया। 6 जवानों ने जान निछावर करके दहशतगर्दों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाया। शुहदा हमारे लिए बाइस इफ्तिखार और सरों का ताज हैं। उमर कोर्ट में मुबैना तौहीन मजहब के मुलजिम डॉक्टर शाहिद नवाज तुम्हार की पुलिस के हाथों हलाकत। आईजी सिंध ने तहकीकात के लिए कमेटी बना दी। सिविल अस्पताल के डॉक्टर पर तौहीन आमेज मवाद सोशल मीडिया पर शेयर करने का इल्जाम था। मुलजिम पर जिक्रिया मस्जिद के खतीब की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया। डॉक्टर शाहनवाज ने वीडियो पैगाम में तौहीन मजहब के इल्जामों को बेबुनियाद और कत्ल की साजिश करार दिया था। पुलिस ने मुलजिम डॉक्टर शाहनवाज की मुकाबले में हलाकत का दावा किया था। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में मुस्तकिल वाइस चांसलर्स की तैनातियों से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस और वकील इस्लामिक यूनिवर्सिटी में तल्ख कलामी। वकील ने कहा, आपने इल्जाम लगाया था मेडिकल सर्टिफिकेट जाली है, डॉक्टर समीना की हालत देख लें। चीफ जस्टिस ने कहा, पूरे पाकिस्तान में एक ही खातून मिली है जो हर वक्त बीमार रहती है। एचईसी कहता है समीना मलिक को जब भी मीटिंग का कहें बीमारी का बहाना बना लेती हैं। हम खामोश हैं, इसका यह मतलब नहीं कि आप बदतमीजी करें। पुलिस को वकील को रोस्ट्रम से हटाने की हिदायत की। समीना मलिक ने कहा, मैं दवाई के असर में हूं, कुछ वक्त दें, सवालात के जवाब दे दूंगी। चीफ जस्टिस ने कहा, आपने ड्रामा करना है तो यहां से चली जाएं। 3-4 किराए के सहाफी जाकर गालियां देना शुरू कर देंगे। गालम गलोच करो तो सब ठीक है, क्या हम तौहीन अदालत का नोटिस लेकर जेल भेजना शुरू कर दें? कर्ज के हुसूल के लिए बेचैन नहीं, हुकूमत अपनी शराइत को मलहूज़े खातिर रखेगी।
25 सितंबर को IMF कर्ज के हवाले से अच्छी नवीद मिलेगी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की इक्तिसादी राब्ता कमेटी इजलास में गुफ्तगू, कहा कर्ज के हुसूल के बाद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम का रास्ता तर्क नहीं करना। पाकिस्तानी रुपए की कदर मुस्तहकम है। ज़र मुबादला ज़खायर 26 माह के बुलंद तरीन सतह पर हैं। करंट अकाउंट खसारा काबू में है। IT बरामदात $300 मिलियन माहाना की सतह पर मुस्तहकम होना हमारे बरामदी शोबे के लिए अच्छी खबर है। रोशन डिजिटल अकाउंट्स में मुसलसल और मुस्तहकम इजाफा खुशाइंद है। गुज़श्ता माह इस मद में $165 मिलियन की सरमायाकारी हुई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स तारीख की बुलंद तरीन सतह 82,074 पर बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते के आखिरी दिन इंडेक्स में 615 पॉइंट्स इजाफा रिकॉर्ड किया गया। ब्लूमबर्ग ने पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज को 2024 में दुनिया की बेहतरीन मार्केट करार दिया है। गैर मुल्की फंड्स इस साल अब तक $87 मिलियन के पाकिस्तानी हिस्से खरीद चुके हैं। मुल्क में हफ्तावार महंगाई की शरह अक्टूबर 2021 के बाद कम तरीन सतह पर आ गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक रवा हफ्ते महंगाई की शरह 3 साल की कम तरीन सतह 12.7% रह गई। मुल्क में गुज़श्ता हफ्ते महंगाई की शरह 14.4% पर थी। FBR मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। FBR की डिजिटलाइजेशन हुकूमत की मुआशी इस्लाहात में अहम संग मील है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की FBR इन्फोर्समेंट निज़ाम को मजीद फ़ाल बनाने के लिए जामे हिकमत अमली की हिदायत। FBR उमूर से मुताल्लिक़ इजलास में कहा, महसूलात में बेहतरी से अवाम को सर्विसेज की फराहमी और सोशल सेक्टर में बेहतरी आएगी। निजी शोबे का फरोग हुकूमती तरजीहात में शामिल है। वजीर आजम ने स्मगलिंग की रोकथाम के हवाले से इक़दामात तेज करने की हिदायत की। चीन पाकिस्तान का ऐसा दोस्त है जो हर मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहा। चीन पाकिस्तान के दरमियान मौशी ताल्लुकात मजीद मजबूत हो रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की रोई ग्रुप के 9 रुकनी वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा रोई ग्रुप CPEC के तहत साहिवाल कोल पावर प्लांट का अवलीन सरमायाकार था। वजीर आजम ने टेक्सटाइल शोबे में सरमायाकारी पर रोई ग्रुप की दिलचस्पी को सराहा। चेयरमैन रोई ग्रुप ने कहा, सरमायाकार नहीं दोस्त की हैसियत से पाकिस्तान आए हैं। चीनी ग्रुप पाकिस्तान में $7 अरब की सरमायाकारी करेगा। टेक्सटाइल पार्क कायम किया जाएगा। सरमायाकारी से 3 से 5 लाख रोजगार के मौके पैदा होंगे। IPP से मुनाफे में कमी पर बात हुई है। चंद हफ्तों में मस्बत पेशरफ्त सामने आएगी, जल्द खुशखबरी देंगे। वजीर तवानाई उवैस लगारी की सेनेट की कायमा कमेटी बराए तवानाई को ब्रीफिंग, कहा तवानाई सेक्टर में यकमुश्त कोई बड़ा रिलीफ मुमकिन नहीं। कोशिश है मरहलावार बिजली की कीमत कम हो। लेस्को में अरबों रुपए की ओवर बिलिंग पर काबू पाया है। हैदराबाद का सखर मोटरवे CPEC प्रोजेक्ट में शामिल कराना चाहते हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की चीनी कौंसल जनरल से गुफ्तगू, मुलाकात में CPEC मंसूबों पर तबादला ख्याल। तर्जुमान के मुताबिक KCR मंसूबे की भी CPEC प्रोजेक्ट में मंजूरी के लिए बात की गई है। चीनी कौंसल जनरल ने कहा, चाइनीज अथॉरिटी दोनों मंसूबों पर गौर कर रही है। हमारी उनसे इल्तिजा है कि वो एहतजाज फिलहाल मुआखिर करें। मुतालिबात पूरे नहीं होते, इनके उनको एहतजाज का हक है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके मुतालिबात पूरे किए जाए। करक में गैस प्रेशर में कमी के खिलाफ इंडस हाईवे पर धरना खत्म। इलाका मकीनों ने OGDCL के मेन गेट पर एहतजाज किया। वजीर ज़राअत KP से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन ने धरना खत्म करने का ऐलान किया। वजीर ज़राअत ने कहा, मुतालिबात पर अमल न हुआ तो खुद भी मुजाहिरीन के साथ एहतजाज करूंगा। इसराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग शुरू कर दी। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में रिहायशी इमारत पर हमला, 8 अफराद जाम बहक, 59 जख्मी। जख्मियों में बच्चे भी शामिल हैं। इसराइली फौज का कहना है बैरूत में हिजबुल्लाह के खिलाफ टारगेटेड स्ट्राइक की। जनूबी लबनान में भी हमले, 1 शहरी जाम बहक। गजा के मगरबी किनारे में इसराइली सफाकियत की इंतहा। फलस्तीनियों को शहीद करने के बाद उनकी लाशें छतों से फेंक दी। इसराइली फौज ने जनीन शहर के करीब ऑपरेशन में 7 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। सहाफियों पर भी फायरिंग की गई। गुज़श्ता 24 घंटे में 28 फलस्तीनियों ने जाम शहादत नोश किया। अमरीकी रुकन कांग्रेस राशिदा तलाइब ने कांग्रेस में गजा में शहीद होने वाले 15,000 बच्चों के नाम जमा करा दिए।
امریکی صدر بائیڈن 21 ستمبر کو کوواڈ سمٹ کی میزبانی کریں گے. بھارت، جاپان اور آسٹریلیا کے وزرائے اعظم شریک ہوں گے. وائٹ ہاؤس نیشنل سیکیورٹی کونسل کی سینئر ڈائریکٹر میریا راپ ہاپر نے سوال کہا بائیڈن مودی ملاقات میں سکھ رہنما کے قتل کی بھارتی سازش پر بات ہوگی. میریا راپ ہاپر نے کہا کوڈ لیڈر جب ملتے ہیں تو وسیع پیمانے پر اسٹریٹجک بات چیت ہوتی ہے. سعودی عرب مصنوعی ذہانت میں تیز ترین ترقی کرنے والا ملک بن گیا. عالمی سطح پر سعودی عرب 14ویں عرب ملکوں میں سر فہرست. تجارت کے شعبے میں مصنوعی ذہانت کے استعمال میں سعودی عرب کا 7واں نمبر. رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے مصنوعی ذہانت میں انتہائی مختصر وقت میں مثالی ترقی کی. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل وفد نے کراچی، راولپنڈی اور اسلام آباد کے سیکیورٹی انتظامات کو تسلی بخش قرار دیا. چیئرمین پی سی بی سے آئی سی سی وفد کی اسلام آباد میں ملاقات. محسن نقوی نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے عالمی معیار کے انتظامات کی یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا اسٹیڈیمز کی اپ گریڈیشن کا کام چیمپئنز ٹرافی سے پہلے مکمل کر لیا جائے گا. تمام ٹیموں کے لیے فول پروف سیکیورٹی انتظامات کیے جائیں گے. ٹورنامنٹ کا پاکستان میں انعقاد اعزاز ہے. تمام ٹیموں کے کھلاڑی پرامن اور محفوظ ماحول میں کرکٹ انجوائے کریں گے. پاکستان میں لسٹ اے کرکٹ کی دوسری تیز ترین سنچری. لائنز نے چیمپئنز ون ڈے کپ کا سب سے بڑا ٹوٹل 367 رنز بنا دیا. عرفان خان نیازی نے 56 گیندوں پر 100 رنز کی ناقابل شکست اننگز کھیلی. خوشدل شاہ کے جارحانہ 73 رنز. عبداللہ شفیق اور امام الحق بھی نصف سینچریاں بنانے میں کامیاب رہے. 368 رنز کے تعاقب میں مارکوز کی بیٹنگ جاری. فخر زمان کی دھواں دھار 50 ایونٹ کے تمام میچ دیکھیں اے اسپورٹس پر براہ راست.